राजनीति भी तय होगी, क्योंकि सवाल है गठबंधन के साथी दलों का। अभी तक हमने देखा है 4 जून के बाद से जितने सहयोगी दल हैं भाजपा के, बड़ी मजबूती से प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। हमने देखा किस तरह से नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तो शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि भारत सौभाग्यशाली है कि ऐसे समय पर भारत को मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। अब उन लोगों की भी परीक्षा का समय है। उसके अलावा पवन कल्याण जो लगातार हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, और कई मामलों में तो आप देखेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। तो वो हिंदुत्व का एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। अब कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई नेता तभी बनता है जब जनता उसको बनाती है। केवल इच्छा जाहिर कर देने से या कोई बयान दे देने से कोई हिंदुओं का या किसी समाज का, किसी वर्ग का नेता नहीं बन जाता। जब जनता का समर्थन मिलता है, जनता साथ खड़ी होती है, तब वो नेता बनता है। कोशिश करने से सिर्फ कोई नेता नहीं बन जाता। तो इसलिए पवन कल्याण अगर हिंदुओं के नेता बन रहे हैं तो जन समर्थन के कारण और हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति उनका जो कमिटमेंट नया दिखाई दे रहा है उसके कारण, और उनके इस कमिटमेंट पर लोगों को भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है। लोगों को नहीं लग रहा है कि वो बात सिर्फ उनके मुंह से निकल रही है, गले तक है, दिल में नहीं है, नीचे नहीं है। लोग मान रहे हैं कि जो बात कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं। तो अब परीक्षा क्या है? परीक्षा ये है कि उनकी पार्टी जो जनसेना है, उसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये तीनों पार्टियां वोट किस तरफ करती हैं, इस संशोधन विधेयक के पक्ष में या इसके विरोध में। अगर इसके विरोध में करती हैं तो आप मानकर चलिए कि ये संशोधन विधेयक पास कराना मोदी सरकार के लिए लगभग असंभव हो जाएगा, और उसका नतीजा और भी होगा। उसका जो असर होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट जो होगा, वो ये होगा कि गठबंधन की मजबूती पर भी सवाल उठेगा कि अगर इतने बड़े मुद्दे पर, जिस पर इतना बड़ा दांव खेला है मोदी सरकार ने, उस पर अगर सहयोगी दल साथ नहीं देते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो क्षमता सहयोगी दलों को प्रभावित करने की है, उस पर भी सवाल उठाएगा।